तो भाई एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो आपका पैसा कुछ ही समय में कर सकती है डबल, और ये आईपीओ कल होने जा रहा है क्लोज। तो आइए देखते हैं क्या है कंपनी के फाइनेंशियल, क्या चल रहा है कंपनी का लेटेस्ट जीएमपी, और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी ओवरव्यू से। तो विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड एक लीडिंग इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि ईपीसी। ये स्पेशलाइज करती है पावर, ट्रांसमिशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये स्टेब्लिश हुई थी 2008 में, और कंपनी ने अभी तक 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे अक्रॉस 14 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और कंपनी की टोटल वैल्यू है 1919 करोड़ की। और करंटली कंपनी 44 प्रोजेक्ट करीबन 5120 करोड़ रुपए के हैंडल कर रही है। और विक्रम इंजीनियरिंग के काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और काफी सारे स्टेट पावर यूटिलिटीज। और कंपनी ने काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन कमाई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो बात करी जाए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो बात की जाए रेवेन्यू की, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू है 915 करोड़ का, और ये अप है फाइनेंशियल ईयर 2023 के 524 करोड़ से। ये रिफ्लेक्ट करता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 32%। अब बात की जाए प्रॉफिट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का प्रॉफिट है 77.8 करोड़ का, जो कि इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023 के 42.8 करोड़ से। और कंपनी ने अचीव किया 34% का CAGR प्रॉफिट में। इबिटा मार्जिन की बात की जाए तो है 17.5%, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.63%, जो कि इंडिकेट करता है काफी अच्छा कैपिटल यूटिलाइजेशन। और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो है 0.58%। ये रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और टोटल एसेट्स भी बढ़ी हैं 959 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में थी, टू 1354 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। कंपनी की ऑर्डर बुक भी मार्च 2025 में वैल्यू थी 2044 करोड़, जो कि सिग्नल करती है काफी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एंड ग्रोथ पोटेंशियल। तो चलिए अब देख लेते हैं आईपीओ डिटेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इशू टाइमलाइन। ओपन हुआ था 26 अगस्त को, क्लोज हो रहा है 29 अगस्त को, अलॉटमेंट है सितंबर 1 को, और लिस्टिंग है सितंबर 3 को। इशू साइज की बात की जाए तो टोटल है 772 करोड़ का इशू साइज। फ्रेश इशू है उसमें से 721 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 51 करोड़। और प्राइस बैंड की बात की जाए तो 92 रुपीज से 97 रुपीज पर शेयर है प्राइस बैंड। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात की जाए तो मिनिमम लॉट साइज है 148 शेयर्स का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 13,664 रिटेल इन्वेस्टर्स। और कंपनी फंड्स एलोकेशन भी काफी अच्छे तरीके से कर रही है। 541 करोड़ यूज होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, और बाकी होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो चलिए अब देखते हैं आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है। तो आज है 28 अगस्त, यानी कि सेकंड डे है आईपीओ का, और जीएमपी चल रहा है 9 रुपीज, और ये है 9.28%। और इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 1332 रुपीज पर लॉट का। अभी सब्सक्रिप्शन हो चुका है 4.35x। और अगर जीएमपी की बात की जाए तो जीएमपी 20 रुपीज से 9 रुपीज आ चुका है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, और फिर भी कल हो सकता है कि लास्ट डे है, तो लास्ट डे पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस ज्यादा आने के कारण जीएमपी बढ़ जाए। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क, और आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, कंपनी ऑपरेट करती है अक्रॉस पावर, ट्रांसमिशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज एंड सोलर एनर्जी। ये रिड्यूस करती है सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को। सेकंड है एसेट लाइट मॉडल। तो कंपनी लीज करती है इक्विपमेंट, ओन नहीं करती, इस कारण से फिक्स्ड कॉस्ट रहते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी एनहेंस होती है। थर्ड है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ। कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है, और ग्रोथ काफी अच्छी है, और स्केलेबिलिटी भी है। फोर्थ है एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप। तो कंपनी के प्रमोटर्स जिनको 34 साल से भी ज्यादा का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। रेपुटेड क्लाइंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं क्लाइंट्स जैसे कि एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड, जिनके कारण क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कंपनी की। तो चलिए अब देख लेते हैं रिस्क। तो चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क की। तो सबसे पहले डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अप्रोक्सीमेटली 61% ऑफ रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट टेंडर से, जो कि कंपनी को वल्नरेबल बना देता है पॉलिसी चेंजेस और डिलेज से। सेकंड है क्लाइंट कंसंट्रेशन। कंपनी काफी ज्यादा रिलाई करती है कुछ ही क्लाइंट्स, और अगर एक भी क्लाइंट से रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं तो दिक्कत आ सकती है। थर्ड है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी। एज यू ऑल नो कंपनी ईपीसी बिजनेस है, इस कारण से कैश फ्लो मेंटेन करना टफ हो सकता है। फोर्थ है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो जो ईपीसी सेक्टर है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, और काफी ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं न्यू कंपनीज से। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो बात की जाए विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है,
जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंटरेस्ट है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है कंपनी की, डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो और अच्छा तो नहीं कहेंगे पर प्रॉमिसिंग जीएमपी हो सकता है आईपीओ का अगर कल अच्छे सब्सक्रिप्शन स्टेटस आ जाता है। और पोटेंशियल ग्रोथ है बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर्स कल का यानी कि लास्ट डे का वेट करें। सब्सक्रिप्शन स्टेटस बढ़ता है अगर और जीएमपी बढ़ जाता है तो ही अप्लाई करें, नहीं तो इसके पहले जो विक्रम सोलर आईपीओ है जिसमें 13 से 14% का जीएमपी चल रहा था पर वो 2% के जीएमपी पे लिस्ट हुआ था। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, अप्लाई करने के पहले रिस्क एवेल्युएट कर लें, देन ही आप अप्लाई करें, क्योंकि ये कंपनी में गवर्नमेंट डिपेंडेंसी काफी ज्यादा और कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी बहुत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके क्या ओपिनियन है। मिलते हैं अगली वीडियो में।